नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में है ना? और रॉक स्टार कवि को याद करते हैं ना? करते रहना चाहिए, मजा आ जाएगा, है ना? और अपनी तो कोशिश यही रहती है, कवि रॉक स्टार की कोशिश यही रहती है कि आपको आनंद दिलाए और आप आनंदित हो, तो फिर कवि रॉक स्टार भी आनंदित है। और आनंद में ही जो मजा है ना, जीवन बहार है, जीवन में तो बहार ही बहार है और होना भी चाहिए, है कि नहीं है? जीवन गुले गुलजार, फूलों से बहार, सुगंधित, मस्त मस्त ऐसे रहिए। और मालूम चल रहा है मेरे को, और ये आपका जो मजेदार है ना, और आपके प्यार मोहब्बत से रॉकस्टार कवि को बहुत प्रोत्साहन मिलती है, ताकत मिलती है ना? चलिए, और रॉकस्टार कवि हर बार बोलता है, बेस बढ़ाइए भाई साहब, है ना? थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, और अगर वीडियो और हमारे अंदाज पसंद आते हैं तो और लोगों को बोलिए सुनने के लिए साहब। और कभी रॉकस्टार के नया अंदाज के बीच में कभी आप लोगों को बहुत बहुत तंदुरुस्त रहने के भी, फिटनेस के भी कुछ टिप देता है, उसको जरूर सुनिएगा। थोड़ा सा बीच में आएगा, सुनिएगा जरूर। चलिए, आज शुरू करते हैं जबरदस्त एक मजेदार पुरानी गाना है। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, सुनते ही आगे ना, मैं शायर तो नहीं भाई, मैं शायर तो नहीं, है ना? आप में से बहुत लोग बहुत बड़े बड़े शायर हैं, बट ये अंदाज है, तराना है। मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। क्या बात है, मतलब यार ये तो गजब हो गया है ना? मतलब अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनंद आ जाए, मतलब क्या यार, मतलब देखते ही नॉलेज, ये तो पीके पिक्चर का हाल हो गया, हाथ छूते ही नॉलेज आ गई, बट यहाँ तो देखते ही नॉलेज आ गया, एडवांस। मतलब इमेजिन करिए, एआई का जमाना आज है और हमारे जो लेखक लोग थे, एआई कब का है, मतलब 40-45 साल पहले एआई की बातें करते थे, देखते ही शायरी आ गई। मतलब काश जिस सब्जेक्ट में मैं कमजोर था, किसी को देखते वो सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाता तो क्या बात होती। और जो यंग जनरेशन सुन रहा होगा उसको हंसी आ रही होगी, है ना? कोई बात नहीं, ये सब गाने हैं, रूपक है, मजा आता है सुन के। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। कितने लोगों को आ गई थी और कितने लोग शायर बन गए इसी उम्मीद में और इसी चाहत में। और भाई साहब सिर्फ शायरी नहीं, कई लोग सिगरेट पीना सीख गए, कई लोग ड्रिंक करना सीख गए इसी तरीके से, किसी को देख के आज भी करते हैं। मुझे तो याद है अपने कॉलेज के दिनों में छल्ले बनाने से सिगरेट पीना सीख गए, है ना? सुन रहे हैं भाई दोस्त लोग, सुन रहे हैं तो याद आ गया होगा। मैंने आशिक तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। अरे भाई, मतलब अभी तक तो स्पोर्ट्समैन थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, कॉलेज में, गलियारों में, और देखते ही आशिकी आ गई, सब भूल-भाल गए, है ना? ऐसा हुआ है ना कईयों के साथ, अनुभव सबको है, बोलना नहीं चाहता बट सुन के हंसी आ रही होगी, मन ही मन है। बट भाई साहब, जिंदगी में हंसी होती है, लाइफ चेंज इम्पैक्ट, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, और ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना? मैं शायर तो नहीं, मैं आशिक तो नहीं, बट जब से देखा शायरी आ गई, आशिकी आ गई, है ना? तो प्यार का नाम मैंने सुना था मगर, प्यार का नाम मैंने सुना था मगर, प्यार का नाम सुना हम सभी लोग आजकल तो यार, मतलब प्यार तो इज न्यू नॉर्मल, है ना? मतलब हर जगह अवेलेबल है, सुनते रहिए। कई बार हम प्यार को और दोस्ती में समझ ही नहीं पाते। भाई साहब, प्यार प्यार है, दोस्ती दोस्ती है, दोस्ती को प्यार मत समझ लेना, है ना? प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं थी पता। भाई क्या मासूम है यार, सभी लोग ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, है ना? कवि रॉकस्टार तो भाई आप लोगों के अंदर ना गुदगुदी कर देता है और ये चीज़ बताने की कोशिश करता है, याद दिलाने की कोशिश करता है। और जो यंग नौजवान लोग भी सुन रहे हैं ना, उनको भी मजा आ रहा होगा। प्यार क्या था ये तो मुझे खबर ही नहीं थी, सुना था, उनकी चिड़िया का नाम है जिसको सुना था, बट मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। भाई साहब, ये तो मतलब कमाल है, सही बात है ना, कि मतलब जबरदस्ती का टेंशन लेना है, उलझा रहा उलझनों की तरह। और कितने ऐसे लोग हैं जो दोस्तों के बीच में रह के दिमाग कहीं और रहता है। दोस्त बोला, अरे यार कहाँ है, यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तू साला कहीं और चल रहा है, हम पिक्चर जाने की बात करते हैं, तेरा दिमाग कहीं और है। यार ऐसे होते थे ना, दुश्मन बन गए अपने दोस्तों के बीच में भाई साहब।
बड़े बढ़िया याद है ना, मैं दुश्मन तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा तुझको मुझे दोस्ती आ गई। अब यार ये तो मतलब दोस्ती का भी क्रेडिट उसको दे दिया, मतलब क्या यार, मतलब दोस्ती का क्रेडिट भी सामने वाले को दे दिया, मतलब क्या फ्लर्टनेस है। हसीना को देखते ही दोस्ती आता है। भाई साहब अपने को तो ऐसा नहीं हुआ है, आप में से बहुत लोगों को हुआ होगा तो आप अपने तक ही सीमित रखना, बट कभी रॉकस्टार का अनुभव यहाँ पे ये कहता है दोस्तों के साथ तो दोस्ती और हसीनाओं के साथ तो संबंध। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सोच बल आगे बढ़ने से पहले या तो आपको याद दिला दिया फिटनेस की बात है, कभी रॉकस्टार या दोस्ती और याशिकी और हसीनाओं के बीच में ना ये फिटनेस भी गायब हो जाता है। बट भाई साहब एक बात बताऊं, ये फिटनेस बहुत जरूरी चीज है, और अगर आप फिट है ना तो ये सब कुछ अच्छा लगेगा, सब में आनंद भी आएगा और टेंशन भी नहीं होगी, दुश्मनी भी नहीं होगी, दोस्तों के बीच दोस्ती और प्यार के बीच प्यार। तो आज तो फिटनेस का टिप ये है कि तंदुरुस्त रहिए, फिटनेस के साथ एक्सरसाइज करने का तो कभी रॉकस्टार आप लोगों को बताता ही है, बट खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए। आप जो खाते हैं देख के खाइए, सुन के खाइए, जो आपके शरीर को पौष्टिक आहार दे, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 20% एक्सरसाइज और 80% आपका फूड हैबिट है जो आपको तंदुरुस्त रखता है। तो आज का टिप है कि अपने खाने को ध्यान दीजिए, फैट कम, कार्ब्स कम, प्रोटीन अच्छा, खूब सारी सब्जियां खाइए, कम मसाले तेल में खाने की कोशिश करिए, लेकिन स्वाद है, जुबान है तो आता है। पर ठीक है हफ्ते में 3-4 दिन भी कोशिश कर लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, दिन में 2 बार भी कोशिश कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो आगे फिटनेस पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। हसीनाओं को भी देखना है ना भाई साहब, उसके लिए तो फिट रहना ही पड़ेगा। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। अरे भाई साहब मांगो, दुआ मांगो, हाथ भी उठाओ, ऊपर वाले से अपने परिवार के बारे में मांगो, है कि नहीं। मतलब सिर्फ एक ही चीज मांगोगे, भगवान से भी कुछ भी मांगो, भगवान देता है, तथास्तु करता है। अच्छे मन से मांगा जाए तो सब मिलता है। जब से तुमसे मोहब्बत में करने लगा तब से इबादत में करने लगा। क्या बात है, मतलब हसीना ने तो जान फूंक दी, मतलब आदमी कुछ था ही नहीं इसके पहले है। मोहब्बत सीख गया, दोस्ती सीख गई, शायरी सीख गया, इबादत करना भी सीख गया, भाई साहब पूजा करने भी सीख गया, सारा क्रेडिट ले गई भाई है। ऐसे ही होता है ना, लेना भी चाहिए। अगर आपके हमसफर वो हसीना अगर आपकी हमसफर बन गई, साथ ही हसीनाओं से ही संबंध नहीं है, हसीनाओं के हसीन लोगों से भी संबंध है, दूसरे तरफ भी है ना। वी शुड टॉक, दूसरे साथी भी है, मेल साथी भी होंगे भाई साहब, क्रेडिट दीजिए। बट हसीना और जो हमसफर बन गई होंगी आपकी लाइफ में, क्रेडिट पूरा दीजिए भाई साहब, जिंदगी मस्त रहेगी है, मस्त एकदम। तब से मैं इबादत करने लगा मगर है हंसी जब से देखा, जिंदगी में चांदनी आ गई, बंदगी आ गई भाई साहब। तो इसी के साथ आप लोग जब कभी रॉकस्टार को देखते होंगे तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी, पकड़ने लगते होंगे, फिटनेस भी करने लगे होंगे, और कभी रॉकस्टार इसी तरीके से आप लोगों के बीच में नए पुराने तराने अपने अंदाज में लाता रहेगा, प्रस्तुत करता रहेगा। कोशिश ये रहती है कि आप लोग मस्त रहिए, गाने सुनिए, यूट्यूब पे सुनिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुनिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। पिक्चर का नाम था बॉबी, शैलेंद्र कुमार ने गाया था, 1974 की मूवी थी, ऋषि कपूर की पहली मूवी थी, आप लोग को याद आ गया होगा। और इसी के साथ मजे लीजिए, मस्त रहिए और कभी रॉकस्टार को ध्यान दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।